जो भी बच्चे जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएँ, जोरदार परफॉर्म करके आएँ। आपको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं, वो ये कि अभी जल्दी से जल्दी सो जाइए, है ना। जल्दी से जल्दी सो जाइए और जब सुबह उठेंगे तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लेने से आपका पेपर जरूर अच्छा होगा, है ना। मम्मी का, पापा का, घर में जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, एक बात। नंबर 2, कुछ बातें मैं आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम हॉल में आपको सबसे पहले जो शेड्यूल्ड टाइम है गेट ओपन होने का, उससे आधी घंटा पहले पहुंच जाइए। यानी कि आप अपने घर से 1 घंटा पहले चले, राइट। या मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन कहाँ पे आप रहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम हॉल में एक तो कभी भी किसी से वहां पे टकराना नहीं है। नंबर 2, कभी भी पैनिक नहीं होना है कि क्या है क्या नहीं है। आप एकदम कूल होकर के चले। 2-3 बातें जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ वो ये बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना। तो ओवरऑल टाइम डिवीजन जो है ना वो इस तरह से होना चाहिए। फिजिक्स 70 मिनट, केमिस्ट्री 40 मिनट और मैथ्स 70 मिनट। ये आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए कि 70 मिनट जो है ना वो आपको फिजिक्स में देना है, 40 मिनट केमिस्ट्री में देना है और 70 मिनट आपको मैथमेटिक्स में देना है। ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है दोनों सब्जेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर पेपर में होगा। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना वो या तो उसमें से ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कि या तो आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आपको सवाल आता है तो समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नहीं आता है तो भी समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कर लोगे? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सवाल आता है तो भी समय लगता है, राइट। एक दूसरी चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। रीड क्वेश्चन वेरी स्लो, रीड क्वेश्चन स्लो। क्वेश्चन को स्लोली पढ़ना है, तेज स्पीड से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना है एकदम स्लोली। जितना धीरे पढ़ेंगे आप सवाल उतना ही आपके दिमाग में जाएगा। और जब सवाल आपके दिमाग में पूरा पहुंच जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप फास्ट होगा, है ना। सॉल्व फास्ट, ये बहुत बड़ी टेक्निक है जीतने की, है ना। कि आप पढ़िए धीमे और तेजी से सॉल्व करिए। तो ये बात। नंबर 2, सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 राउंड होने चाहिए। आप तय करके चलो, सबसे पहले मैं इजी सवाल करूंगा और जो मेरे को जो एकदम से फर्स्ट ग्लांस में जिसका सॉल्यूशन मुझे आएगा वो मैं सबसे पहले करूंगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है? बहुत इजी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे 25 क्वेश्चन जो होंगे ना पर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में 25 होंगे, केमिस्ट्री में 25 होंगे, मैथ्स में 25 होंगे। तो आपको मैं बता दूं पेपर जो बनता है वो कभी भी एक साइडेड नहीं बनता, मिक्स बनता है पेपर हमेशा। इजी और डिफिकल्ट का मिक्सचर होता है पेपर। आपके जो 15 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा इजी होंगे। 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करने हैं इजी वाले, यानी कि आपको पेपर में 2 राउंड लगाने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देख लो इजी है कर डालो। 2 देखिए इजी है कर डालो, डिफिकल्ट है छोड़ते चले जाओ। आप इस बात की चिंता ही मत करो, 15 क्वेश्चन आपसे निश्चित होंगे। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने अच्छी तरह से तैयारी की है, 15 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। यानी कि ये जो 45 क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ये फर्स्ट राउंड आपका 60 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट राउंड एक बार 60 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन करना नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना है तो टाइम क्यों खराब करना, राइट। हाँ, 60 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए और एटलीस्ट 45 क्वेश्चन आपके इजी होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। किसी क्वेश्चन को रिपीट चेक नहीं करना, नो रिपीट चेक, ये बात ध्यान रखिए। आपको सवाल धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है,
बहुत जल्दी से सॉल्व करना है, सुपर फास्ट स्पीड से सॉल्यूशन चाहिए, है ना। जब अगर आपने क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ा है तो सॉल्यूशन निश्चित रूप से सुपर फास्ट आएगा, है ना। एक मिनट जरा, ये आप मान करके चलिए, सवाल को जितना जल्दी पढ़ेंगे सॉल्यूशन उतना ही स्लो आएगा, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन दिमाग में नहीं जाएगा तो आपका सॉल्यूशन गलत होगा बार बार। तो इसलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के तेज स्पीड से सॉल्व करिए। पहली बार में 45 क्वेश्चन जो है ना उड़ा दीजिए 60 मिनट के अंदर अंदर। अब आप कहेंगे सर 75 मिनट का पेपर है, 75 क्वेश्चन का पेपर है, अब आप 45 क्वेश्चन 60 मिनट में उड़ा दे रहे हो, बाकी के 30 मिनट के लिए। हाँ, वो एक्चुअल क्वेश्चन है। यही 30 क्वेश्चन जो है ना ये आपकी रैंक डिसाइडर है। 45 क्वेश्चन रैंक डिसाइडर नहीं है, वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो कोई भी बच्चा करके आएगा। आपके 30 क्वेश्चन जो है ये रैंक डिसाइडर है, इनमें आप बाकी के 120 मिनट लगाइए बस। अगर आपने इतना काम कर दिया ना तो देखना आपकी रैंक जोरदार आएगी, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो उसने प्लान करके बनाए हैं पेपर सेटर ने। ये 45 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटर आपको दे रहा है कि ठीक है कर लो, कोई भी कर आएगा, है ना। इसमें आपको 60 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एक एक क्वेश्चन में एक मिनट, बस एक क्वेश्चन में 1 मिनट। केमिस्ट्री में तो आधा मिनट, केमिस्ट्री में तो आधा मिनट। तो केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन है ये आपके 15 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। अब ये क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर का स्ट्रक्चर भी मैं समझाता हूं आपको कि क्या होने वाला है। ये 30 क्वेश्चन होंगे, ये 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, टाइम एक्सपेंसिव टाइम मतलब टाइम किल करने वाले होंगे, तो वो सब आपको करना ही करना है, राइट। ये आपका आगे की बात करते हैं हम। तो देखो क्या है कि आपके जो है ना क्वेश्चन जो है इस तरह से रैंडमली पड़े हुए होंगे, यानी पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, कोई नहीं जानता। दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, कोई नहीं जानता। आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले तो आप वो सब्जेक्ट करिए जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। तो पिक योर बेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, पिक योर बेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ट है, जिसकी तैयारी आपको लगता है कि सबसे अच्छी है, उसे सबसे पहले करो। पिक योर बेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जैसे किसी बच्चे का मान लो केमिस्ट्री अच्छा है तो सबसे पहले केमिस्ट्री करो। किसी बच्चे का मान लो मैथ्स अच्छा है, सबसे पहले वो करो। किसी बच्चे का जो है ना फिजिक्स अच्छा है, सबसे पहले वो करो, राइट। तो जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है उसको सबसे पहले पकड़िए, राइट। अब आप देखिए कि जब ये बेस्ट प्रिपेयर्ड है तो इसको सबसे पहले पकड़ेंगे। आपने पकड़ लिया, उसके बाद में आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि बाई चांस आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफिकल्ट है, आपसे नहीं बन रहा है, डोंट वरी। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट है तो पक्का मान के चलिए आगे इजी क्वेश्चन है। मान लो लकीली सेकंड क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गया, डिफिकल्ट आ गया। मान लो लकीली थर्ड क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गया, डोंट वरी, गो अहेड। ये नहीं कि मैं अब अरे 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो पेपर बेकार, अब मैं दूसरा केमिस्ट्री पकड़ूं। नहीं नहीं नहीं, आपने जो पकड़ा है आप वही लेंगे, बदलिए मत, अपने को ज्यादा जल्दी चेंज मत करिए। अपनी पॉलिसी को बदलना नहीं चाहिए बार बार। पॉलिसी बार बार बदलना गलत बात होती है। क्वेश्चन 4 भी मान लो डिफिकल्ट है तो भी मत घबराओ। मैं तो कहता हूं शुरू के 10 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ जाए ना तो भी घबराना नहीं है, तो भी घबराना नहीं है। पक्का मान के चलो आगे के 15 इजी वाले हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह से उल्टा भी है इसका। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आ गया, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, अब आपको आ गया। खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे धमाका होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपको रखना चाहिए। इसलिए जो इजी क्वेश्चन है ना उनमें आप फटाफट 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 कर के छुट्टी करिए। फर्स्ट राउंड में एक बार पूरा पेपर आपके पास 60 मिनट के अंदर अंदर सामने आ जाना चाहिए विथ 45 क्वेश्चन सॉल्व। 60 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए आपके पास, है ना। तो 60 मिनट के अंदर आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए और 45 क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े इजी क्वेश्चन होंगे, बड़े इजी क्वेश्चन होंगे।
इजीली सॉल्व हो जाएंगे वो 45 क्वेश्चन आराम से आराम से। और फिर आपका जो 2 घंटा बच जाता है उसमें आप लड़ाई करिए, युद्ध करिए, जो वास्तव में युद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन में वास्तव में फाइट होने वाली है। मेरे को लगता है कि अगर आप थोड़ा सा प्लान चलेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलेंगे, मम्मी पापा का, घर में सब बड़ों का आशीर्वाद लेके चलेंगे और योजना बना के चलेंगे, अपने टीचर को बात जो कहता है उसे मान कर चलेंगे, तो ये तय मान के चलो कि आपका रिजल्ट जोरदार आना ही है, बढ़िया वाला आना ही है। और विश यू ऑल द बेस्ट वंस मोर, है ना। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कि फर्स्ट जो है ना आपको बहुत इजी क्वेश्चन एकदम से उड़ा डालते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा और आगे बढ़ो, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में डिफिकल्ट लगेंगे और 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में इजी लगेंगे। केमिस्ट्री के अंदर टाइम बिल्कुल कम देना है। फिजिक्स और मैथ्स का मैंने बताया आपको, फिजिक्स और मैथ्स में 70 मिनट और केमिस्ट्री में जो है ना 40 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा टाइम आपको केमिस्ट्री में देना नहीं है ओवरऑल मिला करके, है ना। अब फर्स्ट राउंड को आप उसी तरह से डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने कहा पेपर का फर्स्ट राउंड 60 मिनट में होना है, 60 मिनट में होना है। तो 60 मिनट में होना है तो कैसे होना है, किस तरह से आप टाइम को डिवाइड करेंगे, तो मैं बता दूं आपका जो 60 मिनट का जो टाइम डिवीजन है ना, ये ऐसे होगा कि 22 एंड 16, ये 16 केमिस्ट्री, 22 ये 22। अब आप ज्यादा टाइम के चक्कर में मत पड़ना। एक्चुअली फर्स्ट राउंड में आप क्या करा करो, फटाफट करते चले जाओ, जितना भी होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, वहां आपको चिंता नहीं करनी, खुश नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, दुखी नहीं होना, है ना। जो आपका अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, उसमें आपको दुख नहीं होना। अगर पेपर इजी है तो सब लोगों के लिए इजी है, उसमें खुश नहीं होना। आप अगर तीर मार रहे हो तो भैया वो बात मान करके चलो कि अगर पेपर इजी है ना तो उतना ही बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, रिजल्ट वही आना है, रिजल्ट वही आना है। जो आपने साल में तैयारी करी है ना, रिजल्ट वही आने वाला है, उससे न कम आने वाला है न ज्यादा आने वाला है। रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट उतना आएगा जितना आपने साल भर तैयारी की है, ठीक है। नमस्ते, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट।